हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल SWT स्टडी जोन। हम लोग एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, उसका यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे। तो उसमें जो रिमेनिंग पॉइंट्स थे जैसे कि इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, तो इन सबको हम पढ़ने वाले हैं आज। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। ठीक है, द इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू अर्ली 19th सेंचुरी व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन टू टेक अ शेप। मीन्स कि जो इवोल्यूशन मैनेजमेंट है, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का इवोल्यूशन, वो उस समय हम उसको ज़्यादा पहचान सकते हैं 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था, तभी उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम पहचान सकते हैं। मीन्स कि तब उसने बहुत ज़्यादा ही शेप ले लिया था। उस समय इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उस समय को इवोल्यूशन को हम देख सकते हैं। ओवर टाइम several मैनेजमेंट थ्योरीज एंड अप्रोचेज हैव emerged। बहुत सारी थ्योरीज और अप्रोचेस को इमर्ज किया गया है इंडिया में, ईच बिल्डिंग ऑन प्रीवियस वंस। ठीक है, here are some of major stages in evolution of management thought. Some of evolution thoughts are given here. तो पहला आता है इसमें क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। This emerged in early 20th century and focused on principle of scientific management and administrative management. मीन्स कि इसको 20th सेंचुरी में ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, जिसका मेन फोकस है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पे। साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्फेसिस द यूज ऑफ टाइम एंड मोशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो एम्फेसिस करता है टाइम और मोशन के यूज को। स्टडीज द ऑप्टिमाइज वर्क प्रोग्रेस। ऑप्टिमाइज वर्क प्रोग्रेस हो रहा है, उसको ये पढ़ता है कौन? क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग मैनेजमेंट एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ हायरार्की, स्पेशलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। मीन्स कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है वो क्या एम्फेसिस करता है? वो इंपॉर्टेंस बताता है हायरार्की की, स्पेशलाइजेशन की और स्टैंडर्डाइजेशन की। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। दिस इमर्ज इन 1930s एंड शिफ्टेड द फोकस टू द ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। मीन्स कि इसका जो प्रचलन था बहुत ज़्यादा था 1930s में, ठीक है, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा ह्यूमंस के ऊपर फोकस किया गया। द मूवमेंट emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड मोटिवेटिंग ऑफ एम्प्लॉयज। मीन्स इसमें यह था कि ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बढ़ावा दिया जा रहा था, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो। एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन देयर बिहेवियर। और उनके साइकोलॉजिकल और सोशल बिहेवियर पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा था इसका, जो मोटिवेट करने से। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बिहेवियरल मैनेजमेंट थियरी। Okay, this emerged in 1950 and emphasizes the study of individual and group behavior in organization. जो बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी था, इसका प्रचलन 1950 में बहुत ज़्यादा था, जहाँ पे किसी इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इट फोकस्ड ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड ग्रुप डायनेमिक्स। मीन्स कि इसका जो फोकस था मेनली वो डिसीजन मेकिंग पे था, ऑप्टिमाइजेशन पे था और यूज ऑफ मॉडल sorry it focus on the importance of leadership, motivation, communication and group dynamics। मीन्स कि इसका जो मेन फोकस था वो लीडरशिप पे था, मोटिवेशन पे था, कम्युनिकेशन पे था और ग्रुप डायनेमिक्स पे था। फिर आता है मैनेजमेंट साइंस थियरी। This emerged in 1950 and 1960 and applied mathematical and statistical methods to management problems। मतलब कि जो मैनेजमेंट साइंस थियरी था, इसका जो प्रचलन था वो बहुत ज़्यादा 1950 1960 में था, जहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड और मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम किया जाता था। इट फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड यूज ऑफ मॉडल्स एंड सिमुलेशन। इसमें डिसीजन मेकिंग और ऑप्टिमाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देते थे और मॉडल्स और सिमुलेशन पे भी ध्यान देते थे। इसी तरीके सिस्टम थ्योरी था, फिर कंटीजेंसी थ्योरी था, फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट था। ओके, तो होप आपको ये सब समझ में आ रहा हो। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट प्रोसेस एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मैनेजमेंट क्या प्रोसेस है और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। पहला आता है मैनेजमेंट प्रोसेस में प्लानिंग। दिस इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज टू अचीव देम। प्लानिंग क्या करता है कि गोल्स बनाता है, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है पहले से और स्ट्रेटजीज बनाता है उनको अचीव करने के लिए। इट इंक्लूड्स एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एंड डेवलपिंग एक्शंस। मतलब कि एनवायरनमेंट को पता करता है एनवायरनमेंट में चल क्या रहा है, वहाँ अपॉर्चुनिटी कितनी है, थ्रेट कितना है, और फिर एक्शन बनाता है ताकि वो सक्सेस हो। फिर होता है मैनेजमेंट प्रोसेस में ऑर्गेनाइजिंग।
ये सब आप लोग क्लास 12th में पढ़ चुके होंगे, तो आपके लिए समझना ज़्यादा ही ईज़ी होगा ये। ऑर्गेनाइजिंग इट इन्वॉल्व मैनेजिंग रिसोर्सेज सच एज़ पीपल, फाइनेंस एंड मटेरियल टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली जो फाइनेंस हमारा रिसोर्सेज होता है, उनको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करता है ताकि हमको अचीवमेंट ऑफ गोल में मदद कर सके। चाहे वो हमारा फाइनेंस और मटेरियल हो या फिर हमारे पीपल्स हों। फिर आता है लीडिंग। दिस इन्वॉल्व मोटिवेटिंग एंड डायरेक्टिंग एम्प्लॉइज टू अचीव द गोल्स टू एंड ऑब्जेक्टिव। लीडिंग का मेनली काम होता है कि अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना और इस तरीके उनको डाइवर्ट करना कि वो अचीवमेंट ऑफ गोल में मदद कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्क को उस ओर डाइवर्ट कर सकें वो लोग। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग दिस इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एंड द प्रोग्रेस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट व्हेन नेसेसरी टू इंश्योर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड। मीन्स कि जो प्रोग्रेस हो रहा है उसको मॉनिटर करना, एडजस्टमेंट को देखना और ज़रूरत हो तो वहाँ पे क्या बोलते हैं मेजर्स को लेके आना ताकि गोल अचीवमेंट में मदद हो सके। फिर आता है कोऑर्डिनेशन। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस as it involves ensuring that all different functions and activities are working together effectively. मीन्स कोऑर्डिनेशन जो होता है ये एक एलिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्रिटिकल एलिमेंट है मैनेजमेंट का, जो कि इन्वॉल्व करता है ensuring that the different functions and activities are working together। मतलब कि बहुत सारे फंक्शन जो मैनेजमेंट के होते हैं और एक्टिविटीज वो एक साथ काम कर रहे हैं, ये देखता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या क्या इन्वॉल्व करता है? अलाइनिंग गोल्स, ensure that all the different functions and activities are aligned with overall goals and objective of the organization। मीन्स कि जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, वो एक वे में काम करें, एक वे के लिए काम करें, बेसिकली जिसे हम गोल अचीवमेंट का नाम देते हैं। फिर इसमें आता है कम्युनिकेशन। ensuring that there is a clear and effective communication between different department, team and individuals। कम्युनिकेशन का काम ये होता है कोऑर्डिनेशन में कि वो इंश्योर करता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, टीम्स हैं, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, अच्छा कम्युनिकेशन रहे उनके बीच में, ताकि अचीवमेंट जो है वो बहुत जल्दी हो सके। फिर आता है कोलैबोरेशन। एनकरेजिंग कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क अमंग डिफरेंट फंक्शंस एंड एक्टिविटीज। कोलैबोरेशन का बेसिकली मतलब है कि एक दूसरे से कंबाइन होकर काम करना। जैसे कि प्लानिंग डिपार्टमेंट का अलग काम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग काम है, लेकिन जब तक प्लानिंग नहीं हो तब तक प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। उसी उन दोनों के कोलैबोरेशन को ही यहाँ पे बताया गया है। फिर आता है इंटीग्रेशन। ensuring that the different functions and activities are integrated and working together smoothly। इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो एक जगह एक्यूरेट होकर काम करे ताकि जल्दी जल्दी स्मूथली काम हो सके। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर अचीविंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेशन है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है, वो जो गोल्स अचीवमेंट है उसको बहुत जल्दी कर सकता है अगर उनके बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा हो तो। एज इट इज इंश्योर दैट ऑल द डिफरेंट फंक्शन एंड एक्टिविटीज आर वर्किंग टुगेदर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। क्योंकि इसका काम मेनली होता है कि जो डिफरेंट फंक्शंस हैं और एक्टिविटीज हैं वो साथ में काम करें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। विदाउट इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन देयर मे बी डुप्लीकेट ऑफ एफर्ट। बिना इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के डुप्लीकेट ऑफ एफर्ट हो सकता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, कंफ्लिक्ट हो सकता है दोनों डिपार्टमेंट या एक्टिविटीज में। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आया तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।